हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल तो देख चुका होगा, तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल देख लिया है, आज जो हम बात करेंगे वो पेट में कैसे 90 प्लस परसेंटाइल लेकर के आए। पेट तो हालांकि हर कोई पास हो जाता है, लेकिन परसेंटाइल अचीव नहीं कर पाता है। तो जो 90 प्लस परसेंटाइल यदि आप अचीव कर लेते हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में चले जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम हो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेखपाल हो गया और लोअर पीसीएस हो गया, ये ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं, आप पेट के थ्रू ऐसे ऐसे पोस्ट को जो है अप्लाई कर सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोजीशन होती है। आप एक भावी टीचर बनने वाले हैं और अगर आप अधिकारी बन रहे हैं तो भी ये एक अच्छी ही न्यूज़ है। तो अगर आप कैपेबल हैं तो पेट का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे 90 प्लस परसेंटाइल लाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, 90 प्लस परसेंटाइल लाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कंटिन्यू स्टडी को रखना और एक सही तरीके से रखना, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, यही बात इम्पोर्टेंट है। 50% जो या 100 क्वेश्चन होते हैं, इसके 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो जीएस सेक्शन के होते हैं और 50% क्वेश्चन जो होते हैं नॉन जीएस के होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन जीएस का और 50 क्वेश्चन नॉन जीएस का होता है। अब आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, यही चीज़ें समझनी होती हैं। देखिए, जीएस का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप कितना भी पढ़ेंगे वो अधूरा रह ही जाता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स हर कोई नहीं लेता है और जनरली बच्चे यही गलती करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीएस वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं और ख़ास करके जो महिलाएं लड़कियां होती हैं वो जीएस वाले पोर्शन पे ज़्यादा रुचि दिखाती हैं कंपेयर टू नॉन जीएस वाले पोर्शन के। क्यों? क्योंकि नॉन जीएस वाले पोर्शन में मैथ होती है, रीजनिंग होती है, थोड़ी दिमाग लगाने वाली चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मेहनत करने वाली होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वर्क कर देते हैं जीएस नॉन जीएस वाले पोर्शन पे तो आप अपना जो है 90 प्लस अचीव कर सकते हैं। अब कैसे इसको डिवाइड करना है, कैसे पढ़ना है, आज हम यही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैसे पढ़ना है आइए देख लेते हैं। देख लेते हैं। एक बार जो है ये पेट का हम लोग परीक्षा पैटर्न क्या है देख लेते हैं। ठीक, ये पेट का पूरा परीक्षा पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कुल अंक भी इसके 100 होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। अब हमें इसी में मैनेज करना है और सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है तो हमको निगेटिव मार्किंग नहीं करना है। यहाँ मेरे क्रॉस करने का मतलब है कि हमें हमें नहीं करना है। नहीं, या कम से कम, कम से कम, जितना कम हो सके उतना कम आप जो है गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए या उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको नहीं आ रहे हैं। इस परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पी टाइप की होगी। ठीक है, ये तो परीक्षा का पैटर्न हो गया। अब एक बार शॉर्ट में जो है सिलेबस देख लेते हैं। ये टोटल जीएस का सेक्शन है। यहाँ पे नॉन जीएस जो है ये नहीं, ये जीएस का सेक्शन है जिसमें देखिए इतिहास से 5 नंबर है, राष्ट्रीय आंदोलन से, भूगोल से, मतलब पूरा ये 8। आप इसको देख लीजिएगा, जरूरत है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टोटल 50 नंबर के जीएस सेक्शन होते हैं। अब आप खुद सोचिए, भारतीय इतिहास है, ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन है, कितने सारे आंदोलन है, मतलब काफी ये सिलेबस देखने से 8 पॉइंट जरूर है, 8 है, लेकिन ब्रॉड में है। जिसमें सामान्य विज्ञान, इसमें तो 3 विज्ञान होते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इस तरह से 5 नंबर मिलेंगे और टोटल तीन तीन टाइप के साइंस हो जाएंगे इसमें। तो ये जीएस का पार्ट ना बड़ा बड़ा होता है, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, इसी को पढ़ते हैं। लेकिन और अब नॉन जीएस में देख ले, नॉन जीएस में अगर बात करें तो देखिए कुल ये जो है 50 नंबर का होगा, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। प्रारंभिक गणित रहेगी 5 नंबर की। अब गणित में कौन कौन से चैप्टर आएंगे,
गणित में कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये चीज भी इसमें मेंशन है, इसमें दिया हुआ है कि इन्हीं जो है चैप्टर से जो है क्वेश्चन आने वाला है। सामान्य हिंदी है, इसमें भी चैप्टर दिया हुआ है कि किस किस चैप्टर से क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा हिंदी रटने वाला ही है। और इंग्लिश है, इंग्लिश में भी चैप्टर दे दिया हुआ है। तर्क शक्ति का तो डिटेल में एकदम दिया है, तो तर्क शक्ति से भी 5 नंबर के आएंगे। अपठित गद्यांश एवं विवेचन, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक पैराग्राफ दे देगा, एक गद्यांश दे देगा, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, समय को अपने मेंटेन करना है। ग्राफ की व्याख्या, इसका भी एकदम शॉर्ट ट्रिक होता है। हालांकि ग्राफ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे देंगे, कंसंट्रेट करेंगे, पढ़ने में रुचि दिखाएंगे, तो आपका 10 का 10 नंबर भी आप इसमें हासिल कर सकते हैं। भले ही आप मैथ बैकग्राउंड से ना हो, आप जो है आर्ट बैकग्राउंड से हो, फिर भी आप इसमें नंबर अच्छे गेन कर लेंगे। बस आपको डेली इसका प्रैक्टिस करना होगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का है, यहाँ से भी आप 10 नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आप सोचिए, यहाँ से 10 नंबर, यहाँ से 10 नंबर, और यहाँ हिंदी का भी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो 8 नंबर आपके आने में कोई दाग नहीं है। तर्क शक्ति में 5 नंबर है, तो क्या आप 3 नंबर भी नहीं ला सकते हैं? इंग्लिश मानते हैं कि आपकी लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश ठीक नहीं है तो ठीक है, 5 में आप 2 नंबर ला रहे हैं या 3 नंबर ला रहे हैं, तब भी एडजस्ट हो जाएगा। सामान्य हिंदी में तो 5 में 5 आने चाहिए, सामान्य हिंदी है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। मैथ आपकी वीक है तो 4 नंबर आ जाए या 3 नंबर आ जाए तो भी चलेगा। अब आप ये चीज जीएस वाले पार्ट में देखिए, क्या इतिहास में जरूरी है? हाँ, हो सकता है कि पांचों के पांचों आपको क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 5 में से 2 ही क्वेश्चन आपके आए, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, कितना आप पढ़ेंगे? आपको इतिहास में भी टाइम देना होगा, भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि इस पार्ट से आप नंबर नहीं गेन करेंगे, करेंगे, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे अर्थशास्त्र जो है ये ज्यादातर बच्चों का वीक होता है, तो अब बताइए इसमें आप कितना नंबर गेन कर पाएंगे? और मतलब जितना इस पे फोकस करेंगे उससे कम टाइम में आप नॉन जीएस वाले सेक्शन में फोकस करेंगे तो ज्यादा नंबर गेन कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फोकस जीएस पे भी करना है, नॉन जीएस पे भी करना है, लेकिन पहले जो है नॉन जीएस को प्रिपेयर करिए, नॉन जीएस करिए, जीएस की प्रैक्टिस किया करिए, डेली की करंट अफेयर्स किया करिए। अब यहाँ पे 100 नंबर का चूंकि पूरा क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, अब 100 नंबर में 80 नंबर अगर हम लाते हैं तब जाके कहीं हमारा 90 प्लस परसेंटाइल बनता है। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। परसेंटाइल वो होता है जिसे आपने 95 प्लस आपका परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि आप जो है 95 स्टूडेंट से ऊपर हैं। टोटल जितने बच्चे हैं उनमें से आप जो है, जैसे 100 बच्चे हैं तो 100 में से आप 95 को छोड़ करके और उनके ऊपर हैं, मतलब 96, 97, 98, 99, 100 तक के लिस्ट में आप आ चुके हैं। अब किस सेक्शन से कितना आप स्कोर करके करें कि आपका 90 प्लस परसेंटाइल आए? तो इसके लिए सबसे पहले नॉन जीएस सेक्शन लीजिए, उसमें 45 से 46 अंक मान के चलिए यदि आपके आ रहे हैं। इसमें तुक्का नहीं लगता है, मतलब मैथ आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। रीजनिंग आई है तो ठीक है, संधि दे दिया हिंदी से तो आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो नहीं, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। जीएस वाले में भी जो है 50 नंबर का यहाँ भी रहेगा, यहाँ पे 34 और 36 अंक भी आप ला रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड होता है, आप कितना भी पढ़िए कुछ न कुछ छूट ही जाएगा। तो इतना मान के चलिए यहाँ पे आप 2-4 क्वेश्चन तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, ऑप्शन पढ़ने के बाद लगेगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी, सी, तो आप इस चीज को देख के पहले थोड़ा बहुत तुक्का भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया कि हम जीएस और नॉन जीएस दो अलग कैटेगरी में बांटे और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को करें। आप मान के चलिए कि यदि आपको लाने हैं टोटल 95 परसेंटाइल,
तो 80 अंक मानिए। जब आप 80 आपका 80 अंक मानेंगे तो कहीं जाके 70-75 आप गेन करेंगे। आपको टारगेट बनाना है 80 का, टारगेट आपको 80 का बनाना है और आप गेन कर पाएंगे 70-75। ये मान के चलिए कि टारगेट आपको 80 का बनाना चाहिए, ताकि आप जब भी गेन करें तो 70-75 तक मतलब अच्छा से गेन कर ले। तो यही एक अच्छी रणनीति बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को जारी रखिए। आज शाम को जो है हम लोग लाइव आएंगे 6 to 7 PM, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा और वहां पे जो है जीएस को अपने मजबूत करिएगा। अब आज का हमारा क्या स्टडी का शेड्यूल है एक बार उसको देख लेते हैं। तो आज हमारा डे जो है 18 है, 18 दिन हो चुके हैं हम लोगों को अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए। आज बाल मनोविज्ञान में वैयक्तिक भिन्नता जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक को मैथमेटिक्स में परसेंटेज जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज परसेंटेज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज गाइज ये मत सोचिएगा कि मतलब काफी लंबा प्रोसेस, एक ही टॉपिक को मैं लंबा खींच रही हूँ, क्योंकि टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। रोज नए नए सब्जेक्ट या टॉपिक ऐड करने से कोई फायदा नहीं है। आपको उस टॉपिक को क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैथ में आज परसेंटेज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन हिंदी में समाज की प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस ही करनी है। और जीएस में जो है भूगोल, नदियां, ये टॉपिक कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी प्रिपरेशन हो गई थी। पीवाईक्यू आज इसका करेंगे। और इतिहास में जो है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति रहेगी। आज जो है 6 से 7 जो लाइव क्लास हम लोगों की रहेगी, 6 से 7 PM पे लाइव क्लास, उसमें हम लोग जो है नदियों की जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बचा होगा वो रहेगा, और प्लस सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग आज लाइव क्लास में अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपकी इसकी थ्योरी की क्लास चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से इसको अपना ज्वाइन करके कर सकते हैं। फिर जो भी मैं मतलब क्लास डालूंगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। ये आज का हमारा शेड्यूल रहा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। और गाइस कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दिया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।